परम श्रद्धेय सोनीपत की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। ये सोनीपत की धरती, यहां 10वें गुरु गोविंद सिंह जी रुके। गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए दो साहबजादों को, अपने दो पुत्रों को चमकौर साहब की धरती पर और दो साहबजादों को सरहद की दीवारों पर चढ़वाया, लेकिन मुसलमान धर्म नहीं अपनाया। मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। मैं वीरेश चांडल्या हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एग्रीकल्चर इंडिया का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं विश्व हिंदू तख्त का। मंच पर मेरे अजीत छोटे भाई मनीष जैन जी, दीक्षांत अरोड़ा जी, एडवोकेट वासु रंजन जी और सोनीपत जिला से आज सनातन को मजबूत करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाने वाले सोनीपत के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हमारे अजीत लोकेश शर्मा जी, जो मेरे से बड़े हैं उनको मेरा चरण स्पर्श और जो मेरे से छोटे हैं उनको मेरा प्यार। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग जो हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में हम हिंदुओं की आबादी अरबों की संख्या में है। 100 करोड़ सनातनी तो हिंदुस्तान में है, लेकिन हमें कमजोर कर दिया देश की राजनीति है। 4 जून 2023 को मैंने फैसला लिया, मैं पैदा हुआ हूं भारत माता की रक्षा के लिए। मैं पैदा हुआ हूं इस देश से खालिस्तान नाम के जीव को खत्म करने के लिए। मैं पैदा हुआ हूं पाकिस्तान के आतंकवाद को चुनौती देने के लिए। और आज आप दुआ करना कि जिस दिन ये जान जाए, या तो देश की रक्षा के लिए जाए, ये सनातन की रक्षा के लिए जाए। आपके दरवाजे पर बहुत से राजनेता आते हैं। मेरा संगठन राजनीतिक नहीं है। आपको एडवोकेट वासु जी ने बताया कि आज से 21 साल पहले मैं दिल्ली से हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली से कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक गया, आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा लेकर, और पूरे देश में पाकिस्तान को ललकारता गया। उस टाइम देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे। 4 के बाद नो डाउट, 14 के बाद नो डाउट देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को भारत मां किया, शहीदों का देश बनाया, शहीदों का भारत बनाया। मैं उनको नमन करता हूं मोदी जी को। लेकिन आज से 21 वर्ष पहले आपका ये अजीत दिल्ली से कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान के आतंकवाद को ललकारता गया, और वहां जाकर हमें मारने की भी साजिश रची गई। लेकिन ये हौसला न गिरा, न डरा, न डगमगाया। मुझे आज भी मारने की धमकियां मिलती हैं खालिस्तान से, पाकिस्तान से, जरनैल सिंह भिंडरावाला टाइगर फोर्स से,
लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मुझे आतंकवादी गोली मारे तो कम से कम मैं उस कोख का कर्ज उतार दूंगा जिस कोख से मैंने जन्म लिया कि मैं भारत के लिए काम आया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के शहीद ही जवान ही देश के लिए काम आए। हम सब भी देश के रक्षक हैं। हम 132 करोड़ लोग जब रात को तब सोते हैं जब हमारे जवान सीमाओं पर सर्दी गर्मी बरसात में अपनी ड्यूटी देते हैं। 90% देश के जवान गांव से आते हैं। मैं इस देश के हिंदुस्तान के तमाम गांवों को नतमस्तक करता हूं। हरियाणा की धरती को नतमस्तक करता हूं। ये वो हरियाणा है जिसने 65 और 71 में और कारगिल के युद्ध में अपना परचम लहराकर दिखाया और भारत माता की रक्षा करते हुए हरियाणा के अनेकों अनेक जवान जो है कर्नल कैप्टन भारत माता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मैं हरियाणा को प्रणाम करता हूं। 4 जून 2023 को मैंने क्यों विश्व हिंदू तक का गठन किया? मैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। मैं तो राजद्रोही ताकतों के खिलाफ लड़ रहा था। मैं तो मोदी जी की सोच का भारत बना रहा था कि वो ऐसा प्रधानमंत्री है इस देश का मोदी। ये गुजरात का मोदी नहीं है तो सरदार पटेल का कोई दूसरा रूप पैदा होकर इस देश के लिए, देश के राष्ट्र की रक्षा के लिए आया है। और जब पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है तो रातों रात मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आज हर हिंदुस्तानी को मोदी बनना होगा। नहीं, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। तो मैंने 4 जून 2023 को फैसला लिया। सोनीपत के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मैंने फैसला इसलिए लिया कि आज सनातन का स्तर, हमारी सनातन संस्कृति धूमिल होती जा रही है। पहले गांव में या गांव के लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने मुझे पुष्पमाला डाली। आज मैं लोकेश का, दीक्षांत अरोड़ा का आभार व्यक्त करता हूं। सनातन धर्म के प्रोग्राम के अंदर इतने लोग इकट्ठा होने का मतलब कि सोनीपत का सनातनी जागा हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूं। 4 जून 2023 को अयोध्या की धरती पर सरयू घाट पर हमने महाआरती कर ली। सरयू घाट नदी क्या है आप सबको पता होना चाहिए। सरयू नदी पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। हमने उस धरती से और सनातनियों को भगवान राम की राह पर चलने के लिए, क्योंकि भगवान राम के बारे में कहा जाता है प्रभु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने माता सीता को अगर वो चाहते तो रातों रात रावण के कब्जे से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से इस देश को, इस विश्व को, सनातन को बताने के लिए कि कैसे आपने नारी का सम्मान करना है और कैसे आपने इस देश में दुष्टों के खिलाफ लड़ना है, दानवों के खिलाफ लड़ना है, इस देश में राक्षसों के खिलाफ लड़ना है। और उस लड़ाई में हनुमान जी, नल, नील, जानवर, सुग्रीव, कितने लोगों से उन्होंने काम लिया। आज भगवान हनुमान जी तो हमारे कुछ साक्षात हैं। हो सकता है यही हमारी इस मीटिंग में भी हो। और भगवान राम ने लंका का विनाश किया और माता सीता को वापस लाए, एक संदेश दिया। इसीलिए कहा जाता है कि नारी का सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। भगवान राम ने इस बात का देश और दुनिया में संदेश दिया। सोनीपत के बड़े बुजुर्गों, मैं लोकेश का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि लोकेश, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा, मेरे हिंदुत्व का खून बहेगा। जहां सनातन की तरफ कोई बुरी नजर देखेगा, ये सोनीपत की धरती से मेरा ऐलान है, उसकी आंख निकाल ली जाएगी, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा विवाद क्यों ना हो।
मैंने संकल्प लिया, बीड़ा उठाया और मात्र 1.25 महीने में हमारे साथ हजारों लोग जुड़ गए। आज की आपकी हाजिरी इस बात का प्रतीक है कि ये सोनीपत की जो सनातनी है ये पूरे देश में मुझे मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आप सबको नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमें अपने आप को जगाना होगा। यहां युवा बैठे हैं भारी संख्या में। अगर सनातन को बचाना है तो एक संकल्प लेके जाना है इस मीटिंग से। यह मीटिंग राजनीतिक मीटिंग नहीं है। मैं आपको बेचने नहीं आया, मैं आपको यह कहने नहीं आया कि आप फलाने आदमी को वोट देना। मैं आपको यह कहने नहीं आया कि आप मुझे एमएलए एमपी बना देना। हाँ, लास्ट पंक्ति में जो पगड़ी पाके बुजुर्ग बैठा है, अगर वो भी मुझे लगा कि ये सोनीपत के सनातन को बचाने के लिए राम है तो मेरा विश्व बिंदु तक इसको भी चुनाव लड़वा देगा। आप ये मत समझना, राजनीति भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमने उस राजनीतिक व्यक्ति का साथ देना है जो सनातन को बचाने का काम करे, न कि आपका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करे। हमें ऐसे राजनेताओं से बचना चाहिए, हमें ऐसी सोच बनानी चाहिए जो सनातन को मजबूत करे। सनातन रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। मैं मोदी जी का सोनीपत की धरती से समर्थन करता हूं कि मोदी जी आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए, विश्व हिंदू तक आपके साथ है। मोदी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो आप देश के प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करेंगे। आप हाथ हिलाकर इस बात को ऐलान करें। आप सबका धन्यवाद। बैठे आप। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, आप 1:30 बजे से बैठे हैं। बस एक पल्ला बांध के, ये मेरा पल्ला है, अंबाला से आया हूं। एक घर पंजाब के जिला मोहाली में है। आधी रात को सोनीपत लोकेश का नाम लेके तो मैं, वो मेरा बुजुर्ग, हेलो, इसको ही ठीक कर देना, इसमें लगा लेना चल के। अयोध्या से मैंने इतिहास रचा और आज 29 जुलाई को लोकेश के नेतृत्व में आपने सोनीपत से इतिहास लिखा। और सोनीपत कोई साधारण धरती नहीं है, इस धरती का इतिहास है। इस धरती का इतिहास है। ये सरकारों को, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को चुनौती देते आए हैं और वैसे इस धरती में बड़े बड़े शूरवीर पैदा हुए हैं, क्योंकि मेरा इस धरती से, सोनीपत की धरती से 30 साल का नाता है। तो मैं आज जो युवा बैठे हैं आगे, मैं युवाओं से एक अपील करता हूं, शिखा रखिए मेरे की तरह। सब जनेऊ पाइए, जिस जनेऊ के लिए 9वें गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कुर्बान किया था हमारे लिए। मंदिर जाइए एक टाइम जरूर, तिलक लगाइए, जनेऊ पाइए, मंदिर जाइए। जिस शहर में भी आप हो, हिंदुस्तान के जिस शहर में भी आप हो, अब तो विदेशों में भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, आप उस मंदिर में जाइए और लोगों को कहिए, जो जिस देवता को मानता है, अगर आप देवी को मानते हो तो देवी के मंदिर जाइए, अगर आप हनुमान जी को मानते हो हनुमान जी के मंदिर जाइए, अगर आप भगवान शिव को मानते हो भगवान शिव के मंदिर जाइए, आप अगर किसी भी भगवान को मानते हो आप उनके मंदिर में जाइए। हमें मुसलमानों से एक चीज सीखनी चाहिए, अगर उनका नमाज का टाइम होता है तो वो ये नहीं देखते कि हम ट्रेन में बैठे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं अपनी नमाज पढ़ने, उनको कोई शर्म नहीं है। हमें गर्व से कहना होगा कि हम सनातनी हैं, हमें गर्व से तिलक लगाना होगा
संभालना होगा। हमें अपने माँ बाप के सुबह उनके पैरों के हाथ लगाने चाहिए। उनके आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। हमें अपने गांव के अंदर, जिस गांव में हम रहते हैं, अगर पड़ोस का कोई झगड़ा भी हो आपस में, यात्रियों को एक दूसरे के साथ अगर कोई बात से आपके ऊपर अटैक करे तो उस वक्त भूल जाना कि हम आपस में लड़े हुए हैं, एक हो जाना। हर सनातनी अपने घर में हथियार रखे, रिवॉल्वर अपने के लाइसेंस बनवाए। अगर कल को आपके ऊपर भीड़ पड़ जाए तो आप कैसे बचोगे, कैसे लड़ोगे? सिख समाज जो है अमृत के नाम पर अमृत करते हैं। उनको देखो, 10वें गुरु ने गंगा, कच्चा, कड़ा, कृपाण हर सिख के पास होती है, हर सिख की शान है, पगड़ी उनकी शान है। हमें सिखों से भी सीखना चाहिए। आप गुरुद्वारे में जाओ, आप में से गुरुद्वारे कितने लोग गए आज तक? आपको उन्होंने कभी बिना सर पर रुमाल जाने दिया अंदर? बोलिए, नहीं दिया। आप अपने कभी मंदिर में गए बिना रुमाल डाल के? जो अपने मंदिर में रुमाल डाल कर गए, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं। क्या हमारे देवी देवताओं का कोई सम्मान नहीं आपकी नजरों में? आपने कभी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा? गुरु ग्रंथ साहब में भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे सनातन के हर गुरु की वाणी है। गुरुद्वारों में भगवान राम और कृष्ण का नाम लिया जाता है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये हिंदू सनातनी कहां तक चल रहे हैं? हम गिर रहे हैं। मेरा रोना आता है। हमारे अगर किसी के यहां देर भी हो, किसी हिंदू के यहां देर भी हो, तो क्या करते हो? पहले तो 2:45 बजे पहुंचते हो, 2:30 बजे पहुंचते हो, क्योंकि आपके गांव के लोग, गांव की मिट्टी में आज भी सनातन जिंदा है। आप 3 बजे, 2:45 बजे पहुंचते हो और जैसे ही पगड़ी मांगनी शुरू होती है या आरती शुरू होती है, आधे लोग बाहर उतर चले जाते हैं। और किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, जब तक उनका जो अखंड पाठ का भोग है वो पढ़ नहीं जाता, अगर आप में से भी उनमें कहीं कभी गया हो गुरुद्वारे में भोग में, तो तब तक उठ नहीं सकता। तो यह हमारे सनातन में क्यों नहीं हो सकता? अभी गंगा में फैसला लिया गया कि कोई भी लड़की स्कर्ट पा के नहीं आएगी, जींस पा के नहीं आएगी। बिल्कुल, आज भी गांव में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर कोई लड़की स्कर्ट पा के, जींस पा के चली जाए तो एक गांव के लोग उनको टोकने का काम करते हैं। बेटे एक कर पाया तुम्हें, क्यों नाश करते अपने परिवार का, क्यों नाश करते अपने बुजुर्गों का, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति में घूंघट बहुत बड़ी चीज है। मेरी माँ हमारे मोहल्ले में मिस्त्री काम करते थे लकड़ी के, जिनको बढ़ई कहते हैं माटी। मेरी माँ जब घर से निकलती थी तो 1 किलोमीटर तक उसका जो है ओला होता था उन बुजुर्गों से। लेकिन आज कोई ओला नहीं। आज शादी से पहले लड़का लड़की घूमने जाए, उनकी शादी कितने दिन चल रही आप देखो, 6 महीने बाद उनका रिश्ता गया, शादी खत्म हो जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के, पल्ला बांध के अपने सनातन को मजबूत करने के लिए आपको आह्वान करने आया हूं। आपको जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, आधी रात को मेरी जरूरत पड़ेगी, आपके दुख में, आपके सुख में मैं शामिल होता रहूंगा। अम्बाड़ा में आप आओगे, रात को 2 बजे आओ, मेरे घर के दरवाजे आपको रुकने के लिए, रात को खाने के लिए, खाने के लिए खुले मिलेंगे। हम सबको ऐसी सोच रखनी होगी। अगर कोई दूसरे स्टेट से भी आए और आपको लगे कि ये सनातनी है, तो हमें उसकी मदद कर रही है। हमने कोरोना से भी कुछ नहीं सीखा। हमारे अम्बाड़ा में बाढ़ आई, 13 फुट पानी
वालों ने, कमेटी वालों ने संस्कार किया, लेकिन हम उसको भी भूल गए। क्यों भूल गए? हमें अब संस्कार देने वाला कोई नहीं रहा। संस्कार देने वाला बुजुर्गों को इज्जत बंद हो गई है। जिस घर में मां की पूजा होगी, जिस घर में पिता की पूजा होगी, वहां संस्कार जिंदा रहेंगे। युवा साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं आज, खास करके जो लोग बैठे हैं मुझसे, आप कल का भविष्य हो, कल का भविष्य हो। आपने मजाक नहीं उड़ने देना अपनी संस्कृति का। आप जब गांव मंदिर जाओ, मैं यहाँ के बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि ओला करके जाएं। अगर किसी ने पगड़ी पाई हो, पगड़ी पा के जाएं। देखो आप सनातन में ताकत में आ जाएगा। अपनी कोई गरीब लड़की है सनातन की, उसकी मदद करो सारे। ये पहले गांव के अंदर अगर कोई दामाद आता था तो उसको गांव का दामाद कहा जाता था, बटेऊ कहा जाता था, गांव का बटेऊ आ गया, और सारे 5-5 रुपए दिया करते थे। यहां तक जब शादी होती थी तो न्योता रखवाने में लेट हो गए तो उसको बुलाया जाता था, भाई तेरा न्योता नहीं पहुंचा, भाई वर्तमान करना है। ये संस्कृति थी हमारी, ये संस्कार थे हमारे, कहां गए? हमने अगर हम इकट्ठे ना हुए, हम इस तरह गठड़िए बने रहे एक तो हमें काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, हमारा नाश कर दिया जाएगा और इस देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा। आपने अगर अपने कल को बचाना है, आपने अपनी संस्कृति को बचाना है। आज मुसलमान क्या कर रहा है पता है आपको? रमेश बनकर, सुरेश बनकर, राम बनकर साधन में तो बकरा काटने का कोई रिवाज नहीं है। मैंने अभी ईद पर कहा, खुल के कहा कि भाई ये मुसलमान कभी हमें दिवाली की मुबारकें देने आए, कभी नवरात्रों की मुबारकें देने आए? आप हाथ खड़े करके बताओ जिसे अगर मुसलमान जिले का आपके सोनीपत में मुसलमान तो होंगे, बोलो थोड़ा देख बोलो, होंगे? आपको कभी कोई मुसलमान आपके घर नवरात्रों पे, दिवाली पे, दशहरे पे कभी आपको मुबारक देने आए? तो हमारे हिंदू लीडर इनको मुसलमानों को ईद की बधाई देने की सूची में जाते हैं। बताओ, मेरी कोई मुसलमान का दुश्मनी नहीं है किसी। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी का फंदा चुमा है, मैं चुप कर सलाम करता हूं। लेकिन इस देश का मुसलमान, कुछ मुसलमान ऐसे आ चुके हैं इस देश में जो अशफाकुल्लाह खान को बदनाम कर रहे हैं, जो उनकी कुर्बानी को बदनाम कर रहे हैं। हमें सोचना होगा। बकरा ईद, ये बकरे काटते हैं, बकरा ईद पर देश लाल हो जाता है खून से। इनके 10 साल का बच्चा बकरा काटता है और हमारा अगर 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा घर के दरवाजे पर रात को 8 बजे गेट पे चला जाए, अरे तू कैसे आ गया बाहर, तुझे बाबा पकड़ के ले जाएगा। हम बाबू के चक्कर में हमें जानते रहो। अपने बच्चों को लट दिलाना सिखाओ, लेकिन उस लट का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपने भाईचारे के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई बड़ा गलती करता है उसको कह दो तू गलत था, अगर तू मेरी बात नहीं मानना चाहता कोई मर्जी, पर तू गलत था, कैसे घर आ जाओ, तारा अपने आप आएगा घर के पास। तुम दाएं का लड़ोगे, दाएं का लड़ पकड़ोगे, उसकी पगड़ी गिरोगे तो तारा तो तेरे से कुछ नहीं पाएगा। तो ऐसे सनातन जिंदा नहीं हो सकता, ऐसे सनातन जिंदा नहीं हो सकता, ऐसे हमारे देवी देवताओं की पूजा विश्व में नहीं हो सकती। वकील साहब ने वासुकी में हाईकोर्ट के एडवोकेट ने ठीक कहा, जो मुसलमानों की बात है, मुसलमान गंगा में स्नान करने जाते हैं, अपने आप को पवित्र करने जाते हैं। आपको पता है, जैसे हमारा सबसे बड़ा तीर्थ त्योहार वैष्णो देवी है, सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ जो है दरबार साहब है, इनका सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मदीना में है। ना वहां हिंदू जा सकता है, ना वहां सिख जा सकता है, वहां मुसलमान जा सकता है।
साथ देना है मेरा, विश्व हिंदू तक का साथ देना है। घर घर जाकर आपने इसके बोर्ड लगाने हैं। एक बोर्ड 100 रुपए में बनता है, ये तो इन्होंने लगाया हुआ है, 100 रुपए में बनता है। आपने कुछ नहीं लिखना कि किसी सनातनी बच्ची को अगर जरूरत हो, किसी हिंदू को अगर जरूरत हो, ऐसा नहीं कि अगर आपके घर पर मुसलमान आ जाए उसकी मदद ना करो। भगवान ने आपकी 5 उंगलियां नहीं बनाई, आपने दया उनके लिए भी रखनी है। लेकिन जब सनातन की बात आए तो फिर आप कट्टर सनातनी है। हर घर के ऊपर 100 रुपए खर्च के मेरे विश्व हिंदू तक की कोई फीस नहीं है। जो जज्बाती है चाहे वो 100 साल का है, जो वो मुझे कहेगा मैं वो पद दे दूंगा उसको, बस सनातन को जिंदा कर लो। आज जगराते होते हैं, आपके घरों में कितने लोगों ने जगराते करवाए? हाथ खड़े करो। बड़े कम लोगों ने जगराते करवाए। चलो, कितनी देर का जगराता होता था? सारी रात का। अब जगराते चौकियों में बदल गए। 2 घंटे में जगराता खत्म, 3 घंटे में जगराता खत्म। जबकि जगराता तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक सुबह 4 बजे तारा रानी की कथा ना हो जाए, तब तक जागरण पूरा नहीं माना जा सकता। तो हमें ऐसे प्रोग्रामों का बाइकाट करना है। गांव के अंदर अगर किसी गांव का मंदिर टूटा हुआ है, लोकेशन बताओ। किसी गांव का दरवाजा टूटा हुआ है, ठीक भी हो रहा, हम करोगे। किसी गांव में, शहर में कहीं किसी मंदिर की सीढ़ी टूटी पड़ी है, हम ठीक करवाएंगे। किसी मंदिर में लाइट नहीं है, मैं सरकार को उस वहां लाइट करने की व्यवस्था करूंगा। मैं अपने मंदिरों में जाए, ध्यान से सुना मेरी लास्ट बात। हिंदुस्तान में आपके हिसाब से 10-20 लाख मंदिर तो होंगे, मैं ज्यादा कम कह रहा हूं, आप 20 लाख कह रहा हूं। अगर उन 20 लाख मंदिरों में हम लोग एक मंदिर में 100 लोग जाएं और घंटियां बजाएं, हनुमान चालीसा गाएं, शनि चालीसा गाएं, दुर्गा चालीसा गाएं, गायत्री मंत्र पढ़ें, तो कितने करोड़ों गायत्री मंत्र और कितने शंकर, कितने घंटों की आवाज गूंजेगी। तो उसके बाद फिर सनातन धर्म नजर आएगा, सनातन धर्म नजर आएगा और कोई धर्म नजर नहीं आएगा। और हिंदू और सिख ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है। मेरी कुल देवी ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी, नैना देवी, वैष्णो देवी, 60% सिख समाज के लोग मुझे मिलते हैं। हिंदू सिख एक है, क्योंकि 9वें गुरु और 10वें गुरु ने तो हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे लिए शीश दिया है। 10वें गुरु ने सनातन की इज्जत रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो आज आपको खड़े होकर मेरे साथ एक संकल्प लेना है, खासकर युवाओं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अगर किसी गांव में मंदिर नहीं है, हम वहां मंदिर बनाने का काम करेंगे। घर घर जाकर अलग जगाओ। किसी हिंदू की बेटी गरीब है, पढ़ना चाहती है, शादी के लायक होगी है, शादी के लिए लड़का मिल गया, पैसे नहीं है कन्यादान करने के लिए, तो हम आगे आएंगे, हम आगे आएंगे, मैं आगे आऊंगा। भगत सिंह एक ही था, राजगुरु एक ही था, सुखदेव एक ही था, चंद्रशेखर आजाद एक ही था, सुभाष चंद्र बोस एक ही था, राम प्रसाद बिस्मिल एक ही था, मंगल पांडे एक ही था। मैं अपने सनातन के लिए आज हाथ ऊपर करके खड़े करके संकल्प लेता हूं, जहां सनातन के पसीने की बूंद गिरेगी, मेरी गर्दन उतर कर गिरेगी। आपने किसी से डरना नहीं है। मुझे भी बताया कि सोनीपत में लव जिहाद के नाम पर एक लड़की के घर पर तबाह कर दिया गया। मैं लोकेश जी आपकी
चाहिए। अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप समझ लो कि ये जो व्यक्ति खड़ा है, हरियाणा के गृह मंत्री की उंगली पकड़कर इसमें काम करना सिखाया मैंने जी। वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अगर जेल की सलाह से नहीं होगा और जो भी गुंडे उसमें शामिल होंगे, सोनीपत में रहने वाले गुंडे मुसलमानों, बाज आ जाओ, ऐलान करके जा रहा हूं, तुम तो बकरा केक भी काटते हो, अगर सनातन ने हथियार उठा लिया तो तुम्हें पाकिस्तान से पहले कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हमारे सनातनियों की बेटी को बहन बेटी मां जैसा दर्जा देता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान का स्वागत करेंगे। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हमारी बेटियों के घर उजाड़ेगा, सनातन को उजाड़ेगा तो उनका बीज नाश करते हैं। हमें कोई भय नहीं, मुझे कोई राजनीति में टिकट नहीं देना। मौका लगा, अगर मुझे लगा सनातन को उठाने के लिए तुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ूंगा, लोकेश को लड़वाऊंगा, मनीष को लड़वाऊंगा, आप में से लड़वाऊंगा, लेकिन वो लोग उनसे लड़वाऊंगा जिस दिन उनके पीछे मुझे सनातन नजर आया था। जिस दिन आप खड़े हो गए आपके आगे सब कुछ छोड़ना होगा। तो मैं एक बार फिर आप सबका, लोकेश के पिताजी का, जिन बुजुर्गों ने मुझे शौक दी, हार पाकर पुष्प मालाओं को लाभ दिया, ये मेरी तरफ आपका कर्ज हो गया। ये कर्ज तन से, मन से, धन से कभी उतरवा लेना। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि अपने घरों में आज के बाद सभी पूजा का सम्मान रखें। कुछ न करें, अगर किसी ने कुछ नहीं करना, आप पूजा मत करो, आप घर में मंदिर में जाओ, वहां दीवा बाल के जो सर्वोत्तम बढ़ाओ। एक परमात्मा हमारे सबको गलती में करवाना और हमें अपने साथ धर्म की रक्षा के लिए ताकत देना, इतना बोल दिया। तो कोई मोहल्ले पड़ोस में जागरण हो रहा हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, उसका निमंत्रण का इंतजार ना किया करो, उसमें जाके कहा करो भाई कोई हमारी मदद की जरूरत है तो बता, कोई हंगामा ना हो तो बता हंगामा हो। आप देखो ताकत ऐसे सनातन एक जन आंदोलन बन जाएगा और हर सनातनी के पीछे हजारों सनातनी खड़े हो जाएंगे। तो आज की भीड़ देखकर मुझे 2001 याद आ गया। 2001 में बहारगढ़ के अंदर हजारों सोनीपत के बुजुर्गों ने, पहले मुझे बुजुर्गों ने बुजुर्गों ने मेला में आशीर्वाद दिया। तो मेरे सिर मैंने वो वीडियो देखता हूँ, बुजुर्ग पगड़ी वाले धोती डाल के मेरे सिर पर हाथ रखते हैं। इनके तो हाथ रखने का क्या ऐसा बुजुर्गों का कि जैसे इनकी पूरी ताकत हमारे अंदर मिली हुई। मैं आज भद्रकाली मंदिर में गया, आप कुरुक्षेत्र जाके आना, सिद्ध पीठ है वहां, मुझे फोन कर देना, आपको पूरा करवाएंगे वहां। आप हिंदुस्तान के किसी मंदिर में जाना चाहो, आपके बुजुर्ग, आप मुझे फोन कर देना, मैं इंतजाम करवाऊंगा। आपने कभी हरिद्वार जाना हो, आप मुझे फोन कर देना, आपके खाने की व्यवस्था हम करवाएंगे। आप सनातन को मजबूत करो, सनातन को ताकत दो, यही मेरा संकल्प है। और युवाओं से खासकर युवाओं की ताकत, आज लोकेश मेरे साथ जुड़ा, इसके साथ ये अरोड़ा जी, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के पीछे खड़े हैं, लेकिन इनको एक दिन ऐसा मोटिवेट करके सड़कों पर ले आऊंगा और इस जन आंदोलन को एक ऐसा महाकुंभ बना दूंगा कि सनातन की तरफ उठने वाली नजर अपने आप ही अपने आप को असहाय महसूस करेगी। तो मैं अंत में आप सबका हाथ जोड़कर, जो आप लोकेश के निमंत्रण को यहाँ आए, आपका दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। बोलते वक्त कोई गलती हो गई हो
वहां भगवान की जरूरत में नहीं है, क्योंकि पहली गुरु मां, दूसरा गुरु भगवान, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु भगवान। भगवान चौथा गुरु है और मां बाप पहले गुरु हैं। तो अंत में एक शेर गाकर अपना स्थान लूंगा। हम वो नहीं जो साथ छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो साथ छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो नाता तोड़ देंगे। सोनीपत के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम आपके वो दोस्त हैं, जहां आपकी सांस रुकी तो वहां अपनी सांस से जोड़ देंगे। मैं कहूंगा मुट्ठी बंद करके नारे लगाने हैं मेरे साथ 6। मैं कहूंगा जयकारा वीर बजरंगे, आप हाथ उठा के कहना हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 सोनीपत की धरती, सोनीपत की धरती, सोनीपत के बड़े बुजुर्ग, जय हिंद, जय हिंद, जय बड़े बुजुर्ग।